देख रहे देखिए री एग्जाम को लेकर अब अभ्यर्थी रोड पे उतर चुके हैं। क्या मांग है सरकार से? री एग्जाम चाहिए, री एग्जाम फिर से एग्जाम होना चाहिए, फिर से एग्जाम होना चाहिए। बापू परीक्षा परिषद में हमारी सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 18% एजुकेशन पर जीएसटी लगा के रखी है और इसमें इतना धांधली हो रहा है। बीपीएससी के एग्जाम में सिविल सर्विस का सीएम के रहते और बीपीएससी का पेपर लीक होगा। बापू परीक्षा परिषद वाला एग्जाम रद्द कर दिया गया है ना? नहीं, सारा पेपर खत्म होना चाहिए। बोले थे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन तो हुआ ही ना। अच्छा, 2 शिफ्ट में पेपर तो हुआ ही ना। सारा एग्जाम रद्द होना चाहिए। हाँ, सारा एग्जाम और सारे सेंटर एग्जाम रद्द होके एक एग्जाम होना चाहिए। हाँ, एक एग्जाम होनी चाहिए सारे सेंटरों पे। हाँ, सारे सेंटर। अब देखिए अब बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर रोड पे उतर चुके हैं। उनका कहना है कि री एग्जाम होना चाहिए और सारे सेंटरों पे जो एग्जाम हुए तो सबको रद्द करके री एग्जाम होना चाहिए। क्या भैया क्या मांग है सरकार से? देखिए छात्रों को डिमांड है कि जिस तरीके से पूरी अनियमितता हुई है इस एग्जाम के दौरान, उसको लेकर के हमारी मांग है कि री एग्जाम कराया जाए और छात्र पूरी तरीके से उग्र हो चुके हैं। जब तक री एग्जाम नहीं कराया जाएगा ये धरना प्रदर्शन आंदोलन सड़क बंद का काम चलता रहेगा। आज बापू परीक्षा परिषद वाला एग्जाम रद्द कर दिया गया था ना? देखिए ये किस तरीके का है कि आप हर जगह मतलब बापू परीक्षा में हुआ अनियमितता, उसके अलावा हर जगह किस तरीके की सूचना है आप जांच करिए और इस पे कार्रवाई करिए। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो छात्र इस तरीके से सड़क पे रहेगा। सरकार और आयोग की तरफ से कोई आश्वासन मिला आप लोगों को? देखिए सरकार और आयोग कम्युनिकेशन में बिलीव नहीं रखता है, उसी का नतीजा है कि छात्र सड़क पे है। उसी का नतीजा है कि छात्र सड़क पे है। और देखिए छात्र एक तरफ से मांग कर रहे हैं कि सर हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको री एग्जाम दे दीजिए और हम री एग्जाम कराकर ही मानेंगे, इसके लिए हमको जो करना पड़े। चलिए और कुछ अभ्यर्थियों से हम बात करते हैं। क्या लगता है सरकार आयोग झुक पाएगी? काहे नहीं झुकेगी? झुकना तो पड़ेगा ना। डेमोक्रेसी में होता क्या है? हाँ। अरे लोकतंत्र का क्या है मतलब खूबसूरती यही ना है कि यहाँ पे सब इक्वल है। अब इक्वल है। आतंकवादी जैसा मार रहा है वैसे क्रिमिनल थोड़ा है बच्चा सब। अनुशासन में लाके धरना दीजिएगा। अनुशासन में ही तो दे रहा था ना, हाथ जोड़ रहा था। अब कितना अनुशासन होता है? डिसिप्लिन का मतलब सरकार ही समझा दे ना कि हाथ जोड़ के तो खड़ा था, अब कैसे खड़ा रहेगा? सरकार को हम लोग चुनते हैं ना कि सरकार हमें चुनती है। हम युवा है, देश की हम युवा है। अगर हम देश के भविष्य, अगर आप हमें मारेंगे तो कल को देश को कौन संभालेगा? हम ही भविष्य का IAS IPS है। हम लोग फॉर्म भरने का पैसा दे रहे हैं तो आपको तो बताइए हमें क्या दिक्कत है? सारे एग्जाम पे लीक तो आपकी वजह से हो रहा है, हमारी तो कोई गलती नहीं है। 5-5 साल हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद भी क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, इसमें हमारी कहाँ गलती है? सरकार को सोचना चाहिए ना कि देश का भविष्य कैसे बढ़ेगा। एक एग्जाम रद्द हुआ है तो नहीं माने आप लोग? नहीं, दोबारा होना चाहिए क्योंकि देखिए गलती सरकार की है। हम जब पैसा दे रहे हैं फॉर्म भरने का, तो सरकार को दोबारा एग्जाम लेने में क्या दिक्कत है? गलती तो सरकार की है, हमारी नहीं ना है। हमने तो फॉर्म भरने का पैसा दिया था। अच्छा, आपने फॉर्म भरने का पैसा हाँ। दिया, गलती सरकार की है। तो क्या मांग करते हैं? एग्जाम होना चाहिए। गलती सरकार की है। क्वेश्चन लीक बार बार कैसे हो जा रहा है? ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि इस एडवांस टेक्नोलॉजी में आज भी क्वेश्चन लीक हो रहा है। और एक वही SSC हो, BPSC हो, टीचर हो, नेट JRF, वो सारे क्वेश्चन लीक हो रहे हैं। सारे परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है। हाँ, और गलती हमारी नहीं, गलती सरकार की है। हम तो तैयारी कर रहे एग्जाम हैं। होनी चाहिए। क्या लगता है सरकार आयोग झुक पाएगी? झुकेगी, बिल्कुल झुकेगी, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। बिल्कुल झुकना पड़ेगा। वो अगर हट्टी है ना तो हम लोग भी हट्टी हैं, झुकना अच्छा। पड़ेगा। हक की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, अपने हक की बात मांग रहे हैं। हम लोग कहाँ से लाएंगे भाई? पढ़ने के लिए हम लोग को लड़ना पड़ता है। कहाँ से लाएंगे 70 लाख 80 लाख? सरकार तो आप लोग से प्रूफ भी मांग रही है, आयोग तो आप लोग से प्रूफ मांग रहा है। ना वो प्रूफ दे, बहुत प्रूफ दे चुके हैं हम लोग, अब उसको देना होगा। अच्छा, प्रूफ देना तो सरकार और आयोग का काम है। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके चलिए फोटो जारी करें फिर हम लोग से बात करें। क्या लगता है सरकार और आयोग को झुका पाइएगा? हाँ, झुका पाएंगे। री एग्जाम लेकर ही हाँ, मानिएगा? लेके मानेंगे। एग्जाम इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है। मानेंगे। क्या? आसानी से नहीं माने। जब तक सरकार सोया हुआ है, उठेगा नहीं, तब तक हम लोग ये आंदोलन करते रहेंगे। किसी का भाई, किसी का बेटा मर गया, अभी तक सरकार सोया हुआ है। क्या कर रहे हैं सरकार? ऐसा थोड़ी ना होता है। कुछ आश्वासन नहीं मिला सरकार और आयोग की तरफ से? नहीं, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। बोला कि नॉर्मलाइजेशन नहीं, नॉर्मलाइजेशन का बातें नहीं बोले हैं तो फिर तो ये नॉर्मलाइजेशन हुआ ही ना। बोला है किसी बापू परीक्षा परिषद का पेपर उसमें री एग्जाम होगा, इसमें नहीं होगा। ऐसे थोड़ी होता है, ये तो नॉर्मलाइजेशन हुआ ही ना किसी भी तरह से। अब देखिए विपक्ष के सारे नेताओं को इन बीपीएससी छात्रों का समर्थन मिल रहा है। हमारी जितनी गवर्नमेंट है सारी चोर है और शिक्षा को बिजनेस बना के रख दिया और कुछ नहीं। अब मतलब सारी गवर्नमेंट जो बैठे लोग हैं वो सभी चोर है। चोर है सभी, यही कहना है सब ना? चोर है। अच्छा। सब चोर है। और कोई भी परीक्षा सही से बिहार में नहीं हो पाता। नहीं, सारा पेपर ऐसा ही होता है।
बिना ध्यान मतलब देख लीजिए, अगर कौन सही ढंग से एग्जाम हो जाए तो बताइए। बिहार पुलिस पूरा लीक हो जाता है, ये भी होता है। ये क्या कौन सा एग्जाम वेटिंग इंटर बचता ही नहीं तो पीसीएस का बचेगा बताइए। चलिए देखिए किस तरह से छात्रों का आक्रोश है सरकार के प्रति कि कोई भी एग्जाम सही से बिहार में हो नहीं पाता है, और हम जब तक री एग्जाम नहीं आयोग कराती है तब तक हम धरना पे बैठेंगे, पैदल मार्च करेंगे, लेकिन हम जो भी करेंगे अनुशासन में रह के करेंगे, पुलिस लाठी चार्ज नहीं करे। यही इन छात्रों की मांग है। यही है ना? हाँ यही मांग है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, हम लोग के सरकार बातें मान ले, बस यही है और कुछ हम लोग की बात सरकारें मांग बस यही बात। हाँ, यही हाँ, मांगना है सबको सरकार एक से। समान एक शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए। ऐसा थोड़ा ही हुआ है कि बापू सभागार में ही धांधली हुआ है। अब गया में सुनिए, अब तो आपका सरकार है, ये तो जांच का विषय है, आप जांच करवाइए। और तो आयोग तो आप लोग से प्रूफ मांग रही है सारे परीक्षा रद्द करने के लिए। आयोग प्रूफ मांगे तो प्रूफ तो देने को तैयार है, लेकिन वो एक्सेप्ट करे तब तो। प्रूफ आप लोग देने के लिए भी तैयार है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। हाँ, सब कुछ देने के लिए तैयार, हम लोग के पास सबूत भी है, सब कुछ है। चलिए, तो अब इन छात्राओं को आपने देखा, ये सीधा सीधा मांग कर रहे हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको परीक्षा एक चाहिए, मतलब हमको री एग्ज़ाम चाहिए। हमें सरकार और आयोग से कोई दिक्कत नहीं है, हम बस ये चाहते हैं कि बाबू परीक्षा परिसर का जो एग्ज़ाम रद्द हुआ, उसी तरह सारे सेंटरों पे जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है सभी रद्द हो, और एकमात्र क्या बोलते हैं सिर्फ री एग्ज़ाम, मतलब सारे सेंटरों को रद्द करते हुए एक एग्ज़ाम ले। चलिए, बाकी आप देख रहे थे न्यूज़ 24 में आपके साथ राहुल यादव।